नमस्कार साथियों, मैं वर्तमान समय में चंडीगढ़ किसान मेले में पहुंचा और यहाँ दो चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पहला तो लाइव डेमो आप देख पा रहे हैं गन्ने की खेती। मुख्य रूप से क्या है कि किसानों की भ्रांतियाँ ये रहती है कि गन्ने की खेती और दूसरी सामने जैसे कि आप पोस्टर में देख पा रहे हैं धान की खेती, दो ज़्यादा पानी में करना जरूरी है, इनके लिए ज़्यादा पानी की जरूरत ज़्यादा है। तो ये वहम निकाल दें कि इन फसलों के लिए ज़्यादा पानी की जरूरत है, क्योंकि धान की अगर मैं बात करूं तो पूसा ने अभी नई वैरायटियां जो लॉन्च की है उसमें आप हर्बिसाइड यूज़ करते हैं, तो किसी भी प्रकार का हर्बिसाइड हो या एक्स्ट्रा धान के दूसरे पौधे हों तो वो भी खत्म होंगे, क्योंकि इसमें पानी कम रहेंगे। तो हमारी धारणा ये रहती है कि इसमें खरपतवार ज़्यादा हो जाएगा। तो खरपतवार के लिए पूसा की जो नई वैरायटियाँ लॉन्च हुई है 1847 है, 1946 है, उन वैरायटियों में ये समस्याएं नहीं है। आप उनमें अगर स्प्रे करते हो हर्बिसाइड की तो टोटली हर्बिसाइड और पुराना जितना भी आपका धान है वो सब खत्म होगा। तो आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि जल की बचत कैसे करें, क्योंकि बेसिकली मैं राजस्थान से हूँ तो मुझे पता है कि जल की कितनी कमी है। और वर्तमान समय में राजस्थान और पंजाब और हरियाणा की तो वैसे ही झगड़ा चल रहा है, तो उस विषय पे अपने सर से जानेंगे। सर, जल की महत्व क्यों बढ़ा सबसे ज़्यादा, क्योंकि आज के टाइम में अगर अपने पृथ्वी पे बात करें तो बहुत जल है, तकरीबन 65% जल है अपने। नमस्कार किसान भाइयों। अब जहाँ तक हम पानी की बात करते हैं, भारत देश में जो ज़मीन से पानी निकालते हैं खेती के लिए वो 70% पानी प्रयोग में लेके आते हैं, जो अमेरिका और चीन से भी ज़्यादा है। और आगे जो पानी के हमारे स्रोत हैं वो कम होते जा रहे हैं, चाहे आपके ग्लेशियर हों, चाहे नीचे का पानी है। हर बार हम निकालते हैं पानी तो नीचे आपका सवा और नीचे चला जाता है। हर साल हम ये मानते हैं कि भी औसतन 1 मीटर पानी आपका नीचे जा रहा है। हर साल 1 मीटर पानी नीचे चला जाएगा। ठीक है। तो आगे वाली हमारे जो औलादे हैं, जो संतान हैं, उनको हम क्या दे के जाएंगे। तो पानी की हम कोई कीमत नहीं समझते। पानी बहुत ही जरूरी है। पानी के बगैर ये सभ्यता खत्म हुई है। ठीक है। पानी नहीं था वहाँ सभ्यता खत्म होगी, और अगर पानी हमने नहीं बचाया तो आगे भी हम खत्म हो सकते हैं। यानी कि जो पृथ्वी पर 60, 65, 70% जो पानी है वो पीने योग्य नहीं है और खेती योग्य नहीं है, और जो पानी पीने योग्य और खेती योग्य उसकी बहुत किल्लत है। आप भारत में देखिए कि हमारे पास दुनिया की 16% पॉपुलेशन है, जबकि पानी सिर्फ 4% है। एवरेज पूरे वर्ल्ड के अनुसार दुनिया का जो एवरेज है, ठीक है, वो हमारे पास पानी जो अच्छा है वो 4% ही है। ठीक है। पानी आपका रहेगा लेकिन वो पीने लायक नहीं रहेगा, खेतों को जो ना सिंचाई के लायक नहीं रहेगा, तो उस पानी का आप क्या करोगे। बिल्कुल जायज बात है। ठीक है। तो पानी की बचत बहुत जरूरी है। तो पानी की बचत किसान कैसे करे सर, क्योंकि अभी आपका जो सिस्टम है गवर्नमेंट का सरकारी सिस्टम है जो मैं अभी यहाँ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप किसानों को जागरूक करें कि किसान किस तरह से पानी की बचत करें, सरकार द्वारा जो सब्सिडियाँ हैं उसका लाभ कैसे लें। तो हरियाणा सरकार ने अभी क्या किया है कि जितने भी हमारी सुविधाएं हैं, चाहे आपका मिनी स्प्रिंकलर हो, चाहे आपका ड्रिप सिस्टम हो, टपका विधि, उन पर 85% सब्सिडी दे रही है सरकार। तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करने के कितने टाइम बाद सर किसान को सब्सिडी वाला सिस्टम है वो उपलब्ध हो जाएगा। ऐसा है कि इसमें हमारे पास अलग अलग सिस्टम है। एक तो है आपने जो ना अगर पॉन्ड बनवाना हो, आपके पास नहरी पानी है तो आप पॉन्ड बनवा सकते हो। ठीक है। उसमें अकेला आदमी अगर कोई अपने खेत में पॉन्ड बनवाता है तो 70% की सब्सिडी है। ठीक है। और अगर 4 या 5 आदमी मिलकर लगाते हैं तो 85% सब्सिडी है। ठीक है। जिनके ट्यूबवेल कामयाब हैं, 4 या 5 अगर किसान मिलते हैं तो उनमें 4-5 भाई मिल सकते हैं सर। बिल्कुल मिल सकते हैं, चाहे आपके जो है ना बेटे हों। ठीक है। ठीक है। तो वो मिलके अगर लगाते हैं 5 आदमी तो उसमें 85% सब्सिडी है। ठीक है। और उसके 3 स्टेज हैं। पहले आपने जिस टाइम खड़ा खोद लिया, अच्छा खुद गया आपका, उसकी वेरिफिकेशन करेंगे हमारे ऑफिसर्स। ठीक है। उसके बाद में पहली सब्सिडी आपकी रिलीज हो जाएगी। ठीक है। फिर आपने पक्का कर लिया, दूसरी सब्सिडी रिलीज हो जाएगी। ठीक है। फिर आपने जब ड्रिप लगा लिया या मिनी स्प्रिंकलर लगा दिया, आपकी तीसरी सब्सिडी आपको मिल जाएगी। ठीक है। ठीक है। तो ये तो था जहाँ आपने टैंक बनाया है, जहाँ आपका नहरी पानी अवेलेबल है। ठीक है। और जहाँ ट्यूबवेल कामयाब है तो ट्यूबवेल के ऊपर आप सीधा ड्रिप सिस्टम लगा सकते हो। ठीक है। या मिनी स्प्रिंकलर लगा सकते हो। ठीक है। और दोनों में 85% सब्सिडी है। ठीक है। एवरेज की बात करूं तो लगभग सभी में 85% सब्सिडी है। में 85% है ड्रिप सिस्टम के ऊपर, जो माइक्रो इरिगेशन हम बोलते हैं। और सोलर पर सर? हाँ, सोलर पर भी जो ना 75% सब्सिडी है। और उसका फायदा ये है कि भी आपको बिजली की इंतजार नहीं करनी पड़ती भी कब आपकी बिजली आएगी, कब आपने ट्यूबवेल चलाना है। बिल्कुल। और आपने अगर टपका सिंचाई लगा दी तो आपके 2 या 3 एकड़ में एक बार में ही पानी आ जाएगा। सर जैसे आपने बताया कि स्प्रिंकलर या टपका सिस्टम से
क्या इससे खेती करना संभव है? क्योंकि किसानों में भ्रांतियां हैं कि गन्ने की और धान की जो खेती है उसमें तो 24 घंटे पानी रुकना चाहिए। तो पूसा ने भी ऐसे नई वैरायटियां लॉन्च की है धान की, जिसमें अपने हर्बिसाइड की दवा अगर यूज करते हैं तो वो जो पर्टिकुलर जो वैरायटी है उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, बाकी जितनी भी वैरायटियां धान की हैं या कचरे की है तो वो खत्म हो जाएगी। पूसा की एक वैरायटी आई है जिसमें जो है ना हर्बिसाइड स्प्रे करते हैं तो उसका नुकसान नहीं होता, लेकिन हमारे पास सेलेक्टिव हर्बिसाइड है। धान की कोई भी किस्म लगा लो, हमारे पास घास मारने की दवाइयां हैं, ठीक है, इसी में डल जाएंगे वो। ठीक है, ठीक है। पहले लोगों की भ्रांति थी कि भाई इसमें पानी आपने खड़ा करके रखना है, ठीक बात लेकिन है, हमने जो है ना जमींदारों के खेत में ये ट्रायल करके दिखाए हैं आपके यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। और इसमें जो है ना जो पानी आया है 30 लीटर पानी आया है, और वो भी जो है ना 2.5 से 3.5 घंटे पानी चला है इसमें, बूंद बूंद, हाँ बूंद बूंद चला उसमें। ठीक है, और जबकि जहाँ पानी खड़ा है वहाँ कम से कम जो है ना 4 या 5 घंटे ट्यूबवेल चलता है, ठीक है, और वो भी दूसरे दिन। और इसके ऊपर हमारी जो बचत हुई है वो है हमारी खाद की, जो है ना खाद की बचत और पानी की बचत, दो चीज आपने कर ली। कम से कम जो है ना आपका 1/3 खाद इसमें कम लगेगा। जो ठीक है। यूरिया का जो खाद होता है उसको अगर हम डाल देंगे तो नीचे चला जाएगा जमीन में पिघल के, या हवा मुड़ जाता है, बिल्कुल, और उसका हमें सिर्फ 30 से 35% लाभ मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर आप टपका विधि से उसको डालोगे तो आपको 80-90% यूरिया का फायदा आपको मिलेगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपकी मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। आप जो है ना 5 किलो यूरिया ट्रिप में एक बार दे सकते हो, उसमें घोर के 1 बीघे में सिर्फ 5 किलो, हाँ 5 किलो एकड़ में, हाँ, एक बार में। ठीक है। तो जितना हम बार बार देंगे उसका उतना ही फायदा ज्यादा होगा, बजाय कि एक बार ज्यादा खाद डालने का। सर रिपीट कितने टाइम से करनी चाहिए? रिपीट जो है ना आपका जो है ना आपके 10 दिन के बाद में रिपीट हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपने आज पानी लगाया है, आप एक पानी छोड़ के उसके अगले पर लगाओ फिर दोनों, ठीक है, इसमें एक बार मिस कर 1 या 2 बार मिस कर सकते हैं। मिस कर सकते सर जैसे कि भी मैं देख पा रहा हूँ, आपने बताया कि टपका सिंचाई से पानी की खाद की तो बचत है ही है, और भी बचत है, और क्या बचत रही? जैसे कि आपने गर्दन मरोड़ वाली बताई हैं। मुझे। और इसमें जो है ना आपकी जो बीमारी है, जहाँ भी पानी खड़ा रहेगा वहाँ तापमान और ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण आपकी बीमारी आती है। टपका विधि में पानी खड़ा नहीं रहता और उसमें ये बीमारियाँ आपकी नहीं आती हैं। ठीक है, ठीक है। काफ़ी सारी बीमारियां हैं जो आप धान को लगाओगे उसके कारण हमारी आ जाती है बीमारियां। सबसे बड़ा इसमें फायदा क्या रहा है कि दाने का जो साइज है वो बड़ा हुआ है, यानी कि टपका सिंचाई से दाना भी मोटा ज्यादा और उत्पादन भी ज्यादा हुआ है। वजन भी ज्यादा था। ठीक है, तो इस जमींदार को 100 रुपए का रेट फालतू मिला, जहाँ ड्रिप से इसने टपका सिंचाई विधि से पानी लगाया है। बेसिकली अगर अपने बात करें तो धान के 1 एकड़ में 20 से 25 क्विंटल धान हो जाता है, तो तकरीबन 2,500-3 हजार का तो वो बेनिफिट हो गया रेट का। तो जहाँ आपने टपका लगाया वहाँ 26 क्विंटल पैदावार हुई, और जहाँ सीधा पानी खड़ा करा था आपके जो है ना वहाँ 21 से 23 क्विंटल पैदावार हुई। और पैदावार में भी 3-4 क्विंटल का फर्क पैदावार भी पड़ा, आपकी ज्यादा, पानी आपका बचा, खाद आपका बचा, बीमारियां आपकी कम आई। और टाइमिंग भी बचा। ठीक है। और जहाँ टपका विधि से हम सिंचाई करते हैं, धान की जो है अब 1 हफ्ता पहले कटाई हो जाती है, तो धान के बाद में जिसने गेहूं लगाना है उसका 1 हफ्ते का टाइम फालतू मिल गया। फालतू मिल गया। ठीक है। तो हमने उसके बाद में धान वाले खेत में ही गेहूं लगाया था, और गेहूं में भी हमें कम खाद में काम चल गया हमारा। ठीक है, ठीक है। तो दोनों फसलों में फायदा है आपका, दोनों में लगाइए, वही ड्रिप आपकी काम दे देती सर है। किसान आवेदन कहाँ करे? अब हरियाणा की जहाँ तक बात है तो मिकाडा का साइट है, ठीक है, वहाँ आप अप्लाई कर दीजिए। आपकी फर्म, आपका आईडी, आपका बैंक का जो है प्रूफ, ये चीजें वहाँ डॉक्यूमेंट्स दे के अपने आवेदन कर सकते हैं। साल के 365 दिन हो सकता है सर? हाँ 365.5। ठीक है। और गन्ने में सर ये सेम स्कीम गन्ने में है? हाँ ये सेम सिस्टम गन्ने में है। गन्ने में जो है आप 2 तरह से कर सकते हो टपका विधि, एक तो जमीन के अंदर से ट्रिप लगा सकते हो, एक ऊपर से लगा सकते हो, तो दोनों में आपको फायदा है। इसमें भी वही रहेगा, हमारा पानी बचेगा, खाद भी बचेगी आप। बिल्कुल सर। ठीक है। और नमी होगी तो दाव भी ज्यादा होता है, और पैदावार भी आपकी इसमें पैदावार में। ठीक है, ठीक है। तो हर विधि से आपका टपका सिंचाई सबसे बढ़िया है, और जिम्मेदार के लिए जो है ना आज लागत को कम अगर कर सकते हैं तो सबसे फालतू फायदा उसका उसी में होगा। सर अब बात कर लेते हैं, आपने एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया मेरा। मैंने आपसे पूछा कि आवेदन करने के बाद कितने टाइम बाद किसान को ये प्रोजेक्ट है वो इंस्टॉल हो जाएगा उसके खेत में? देखिए इसमें जो है ना आपने आवेदन कर दिया, हमने काफ़ी सारे वेंडर को अप्रूव किया हुआ है, किसी के माध्यम से आप अप्लाई कर दीजिए। ठीक है। लगभग 6 महीने, साल? आपने किसी एक से लगाना है, ये आपकी मर्जी है।
विभाग किसी को ये नहीं कहता भाई फलाना आदमी से करवाइए। ठीक है, हमने काफी सारी कंपनियों को अप्रूव किया हुआ है, किसी ठीक है। के माध्यम से आप अपलोड कर दीजिए वहाँ पे। ठीक है, और हर एक की स्टेज की जो है ना हमने लिमिट रखी है कि भाई 1 हफ्ते से फालतू एक स्टेज के ऊपर कागज आपके नहीं रुकेंगे जो है। ठीक है, ठीक है, तो वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है ऑनलाइन होगा और जिम्मेदार उसको देख भी सकता है कि मैंने एप्लीकेशन लगाई थी, अब ये मेरी एप्लीकेशन किसके पास है। और 1 हफ्ते से ज़्यादा एक टेबल पे रुक नहीं सकती। नहीं रुक सकती। बहुत ही बेहतरीन कार्य है सर ये तो। पहले अक्सर क्या है कि एक एक टेबल पे महीने महीने पर पड़ी रहती थी। हाँ, कई बार उससे भी फालतू लग जाता था टाइम, लेकिन अब ये जो है ना डिजिटल जो है ना अब जो इम्प्रूवमेंट हुई है उसमें ऑनलाइन सिस्टम कर दिया सारा, तो जिम्मेदार भी आके ये देख सकेगा कि मैंने एप्लीकेशन लगाई थी, उसके बाद में किस आदमी के पास है और कहाँ मेरी मूव कर रही है, कब सब्सिडी मिलेगी। दूसरा अब ये भी कर दिया विभाग ने कि भी पूरा पैसा जमा करवाने के बजाय तो जिम्मेदार की लागत आती है सब्सिडी की, सिर्फ वही जमा करवा दे। ठीक है, ठीक है, तो उसको ये इंतजार नहीं करना पड़ेगा मेरी सब्सिडी कब आएगी है जो ठीक है, अपना हिस्सा जमा करवा दिया, उसका काम हो जाएगा, उसको सब्सिडी की इंतजार नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। तो सब्सिडी की जैसे कि भी आप सर आपकी ये जो रेट लिस्ट है इसके अनुसार थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, इसमें ऐसा है कि स्प्रिंकलर सिस्टम था पहले, ठीक है, उसके अंदर जो पाइप की क्वालिटी है उसके हिसाब से जो है कीमत है, लेकिन जिम्मेदार को सिर्फ इसमें जो है ना 3200 और 3700 रुपये लगेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर आपका मिनी स्प्रिंकलर है, मिनी स्प्रिंकलर में जो है ना आपके 8x8 का है या 10x10 का है, और जो पाइप आते हैं उनके वजन के हिसाब से आपकी कॉस्ट है, इसमें आपके 10,000 से 13,000 रुपये एक एकड़ की लागत आएगी। बाकी सारा गवर्नमेंट बैन करेगी। सारा गवर्नमेंट बैन करेगी। ठीक है, फिर आपका जो है टप का विधि है, ठीक है, टप का विधि में आपको जो है ना 6,500 से 5,500 से आपको जो है ना 13-14,000 आपकी लागत आएगी। ठीक है, ठीक है, तो ये पैसा आपने जमा करवाना है, बाकी सारा जो है ना कंपनी वाले अपने आप लगाएंगे और वो गवर्नमेंट से अपना पैसा ले लेंगे। ठीक है, मतलब किसान का कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं है जमींदार का। कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। ठीक है, अब जैसे निम्बस कंपनी वाले हैं, उन्होंने ये मॉडल बना के यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, ये हमारे लिए उन्होंने बनाया है, ये दिखाने के लिए कि भी गन्ने में इस तरह आप लगाइए। और इसमें एक फायदा और है, ये जैसे मान लो 1 मीटर 20 सेंटीमीटर पे एक लाइन आएगी, यहाँ पे बीच में आप दूसरी फसल भी ले सकते हो। ठीक है, गेहूं के ले सकते हैं अपने। गेहूँ ले सकते हो, चना ले सकते हो, सरसों ले सकते हो, सब्जियां ले सकते हो उसमें। ठीक है, तो आपको डबल फायदा है, वही खाद और वही पानी दोनों के लिए काम में आएगा। सर इसकी रो से रो की दूरी क्या रहेगी। ये रो से रो की दूरी है आपकी 1.20 ठीक है, 120 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, तो उसके और बीच में हमारी अपने जो ड्रिप है वो 120 सेंटीमीटर पाएगी। ठीक है, और बीच में आप दूसरी फसल ले सकते हो। वो फसल जो है ना, क्योंकि अभी जो गन्ना लगाएंगे वो महीने 1.5 महीने में बाहर निकलेगा, बिल्कुल, तब तक हमारी दूसरी फसल ऊपर आ जाएगी, गन्ने को कोई नुकसान नहीं है। तो ये आपका दोहरा बेनिफिट है इसमें। ठीक है। तो साथियों बहुत ही शानदार और जब धान और गन्ने में ड्रिप काम हो सकती है तो बाकी तो सभी फसलों में कामयाब आपकी होनी होनी। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो साथियों सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है, बहुत ही शानदार तरीके से। और यहाँ पंपलेट भी पड़ी है किसानों के लिए, कुछ इनमें से मैं भी ले रहा हूँ भाई। और जुड़े रहें चैनल से, इसी तरह की आपको और भी बेहतरीन जानकारी नॉलेज मिलती रहेगी। इस वीडियो करता हूँ एंड और मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय जवान जय किसान।